रविंद्रनाथ टैगोर का नाटक चंडालिका न केवल भारतीय समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था और सामाजिक भेदभाव की कठोर आलोचना है, बल्कि यह आत्मसम्मान, मानवता और प्रेम के सच्चे अर्थ को समझाने वाली एक गहरी दार्शनिक रचना भी है। यह कहानी एक चंडाल जाति की लड़की पद्मिनी के जीवन के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे समाज ने अछूत घोषित कर दिया है। कहानी का आरंभ पद्मिनी और उसकी माँ के साथ होता है। पद्मिनी एक सीधी सादी लड़की है, लेकिन उसके दिल में समाज द्वारा दी गई हीनता और तिरस्कार की गहरी पीड़ा है। वह अपनी माँ से बार बार सवाल करती है कि क्यों उन्हें इंसान नहीं समझा जाता। पद्मिनी के संवाद, जैसे क्या मैं इंसान नहीं हूँ, क्या हमारी कोई कीमत नहीं है, पूरे समाज के अन्यायपूर्ण ढांचे पर सवाल खड़े करते हैं। उसकी माँ, जो समाज के इन नियमों को अपनी नियति मान चुकी है, उसे समझाने की कोशिश करती है कि यह उनकी किस्मत है और उन्हें इसे स्वीकार करना चाहिए। लेकिन पद्मिनी का विद्रोही स्वभाव इस सोच को ठुकरा देता है। वह मानने के लिए तैयार नहीं कि उसका जीवन केवल उसकी जाति तक सीमित है। कहानी उस वक्त मोड़ लेती है जब एक दिन पद्मिनी पानी भरने जाती है और वहां उसे एक बौद्ध भिक्षु आनंद मिलते हैं। आनंद, जो प्यासे हैं, पद्मिनी से पानी मांगते हैं। यह दृश्य नाटक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यही वह क्षण है जो पद्मिनी के जीवन को हमेशा के लिए बदल देता है। जब वह उन्हें बताती है कि वह एक चंडाल है और उसके हाथ का पानी पीना पाप माना जाता है, तो आनंद जवाब देते हैं कि प्यास किसी जाति या धर्म को नहीं पहचानती। उनके ये साधारण लेकिन गहरे शब्द पद्मिनी के भीतर एक क्रांति पैदा कर देते हैं। वह पहली बार महसूस करती है कि वह भी एक इंसान है, जिसकी अपनी गरिमा और मूल्य है। आनंद का यह कार्य केवल एक साधारण दया का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि यह जाति व्यवस्था को चुनौती देने वाला एक क्रांतिकारी कदम है। इस घटना के बाद पद्मिनी के जीवन में एक नई शुरुआत होती है। वह अपने अस्तित्व और आत्मसम्मान के बारे में सोचने लगती है। आनंद का व्यवहार उसके दिल में गहरी छाप छोड़ता है और धीरे धीरे उसके मन में आनंद के प्रति एक आत्मिक लगाव उत्पन्न होने लगता है। वह उन्हें अपना उद्धारकर्ता मानने लगती है। लेकिन यह प्रेम सांसारिक प्रेम से परे है। यह लगाव उसके जीवन के उद्देश्य और उसकी पहचान को बदलने का माध्यम बन जाता है। वह अपनी माँ से कहती है कि वह आनंद को फिर से देखना चाहती है। यह आग्रह उसकी माँ को परेशान कर देता है, क्योंकि वह जानती है कि तांत्रिक शक्तियों का उपयोग करके किसी को बुलाना सही नहीं है। लेकिन पद्मिनी अपनी जिद पर अड़ी रहती है। उसकी माँ, जो तांत्रिक विद्या में निपुण है, अपनी बेटी की खुशी के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ नाटक में रहस्य और तनाव बढ़ता है, क्योंकि माँ आनंद को बुलाने के लिए एक तांत्रिक प्रक्रिया शुरू करती है। आनंद, जो एक स्वतंत्र आत्मा है और जो अपने सिद्धांतों और स्वतंत्रता पर विश्वास करते हैं, इस बुलावे के कारण अनजाने में खिंच कर आते हैं। वह समझ जाते हैं कि यह बुलावा किसी सच्चे प्रेम का नहीं, बल्कि स्वार्थ और मोह का परिणाम है। इस दृश्य में आनंद और पद्मिनी के बीच का संवाद न केवल नाटक का चरमोत्कर्ष है, बल्कि इसका गहरा दार्शनिक संदेश भी है। आनंद अपनी शांत और आत्मीयता भरी भाषा में पद्मिनी को समझाते हैं कि सच्चा प्रेम और सम्मान किसी को बांधने में नहीं, बल्कि उन्हें स्वतंत्र करने में है। उनके ये शब्द पद्मिनी के भीतर गहरा आत्मसंघर्ष पैदा करते हैं। वो महसूस करती है कि उसने आनंद की स्वतंत्रता का हनन किया है। उसे अपनी भूल का एहसास होता है और वो आनंद से माफ़ी मांगती है। आनंद उसे माफ़ कर देते हैं और उसे सिखाते हैं कि आत्मसम्मान और स्वतंत्रता जीवन के सबसे बड़े मूल्य हैं। पद्मिनी, जो अब तक आनंद को अपने जीवन का केंद्र मानती थी, इस घटना के बाद अपने भीतर एक नई शक्ति और आत्मविश्वास का अनुभव करती है। वो समझती है कि उसकी असली पहचान उसकी जाति या समाज के नियमों से नहीं, बल्कि उसकी अपनी सोच और कर्मों से निर्धारित होती है। नाटक का अंत एक गहरे संदेश के साथ होता है। पद्मिनी अब न केवल अपने भीतर के मोह और स्वार्थ से मुक्त हो जाती है, बल्कि वो समाज के उन नियमों से भी आज़ाद हो जाती है जिन्होंने उसे हमेशा दबाया था। वो समझती है कि सच्चा प्रेम त्याग और स्वतंत्रता में निहित है, न कि किसी को अपने स्वार्थ के कारण बांधने में। चंडालिका केवल एक नाटक नहीं, बल्कि यह एक सामाजिक और आध्यात्मिक आंदोलन है। टैगोर ने इस रचना के माध्यम से जाति व्यवस्था की कुरूपता को उजागर किया है और ये दिखाया है कि मानवता, समानता और स्वतंत्रता से बड़ा कोई धर्म या नियम नहीं है।
यह नाटक हमें ये सिखाता है कि हर इंसान का जीवन मूल्यवान है और उसे उसकी जाति, धर्म या सामाजिक स्थिति के आधार पर नहीं आंका जाना चाहिए। टैगोर का ये संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था।